कह रहा कुछ लोगों से अलग हो जा बिल्कुल, लेकिन मैं अलग नहीं हुआ और मैं उन परिस्थितियों को देखता रहा, मेरी लाइफ में वो चीजें चलती रही। परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ये परीक्षा का समय होता है और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने मुझे कहा अलग हो इनसे, अलग हो इनसे। एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी समस्या आई, उसके बाद मैं उनसे अलग हो गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इनके साथ कैसे रहूँगा, अब मेरा कैसे चलेगा काम, लेकिन मैं कैसे मसीहत को आगे बढ़ाऊँगा। जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी और सच्ची बातें आप तक समय पर पहुंचती रहें। आज जो संदेश आप देखने वाले हैं वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने बहुत पहले दिया था। इस संदेश में प्रोफेट बजेंद्र सिंह बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनसे कहा था अपने विरोधियों से अलग हो जाओ, क्यों अलग होना जरूरी था और क्यों हर बार साथ चलने वाले लोग हमेशा सही नहीं होते। इन बातों को वह खुद अपने शब्दों में समझाते हैं। आज जब हालात बदल चुके हैं और उनका नाम अलग अलग तरीकों से लिया जा रहा है तो यह संदेश और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यह बात आज की नहीं है, यह उस समय की है जब यह सब कुछ हुआ भी नहीं था। सारे बोले हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कुछ लोगों से अलग हो जा बिल्कुल, लेकिन मैं अलग नहीं हुआ और मैं उन परिस्थितियों को देखता रहा, मेरी लाइफ में वो चीजें चलती रही, लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे कहा अलग हो इनसे, अलग हो इनसे। एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी समस्या आई, उसके बाद मैं उनसे अलग हो गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इनके साथ कैसे रहूंगा, अब मेरा कैसे चलेगा काम, लेकिन मैं कैसे मसीहत को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि मैं तुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा। और आप देख रहे आज मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ये परीक्षा का समय होता है और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिजनेस स्टॉप हो गया हो, आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आप बड़े किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो दे ना पा रहा हो और आप बार बार मांगने जा रहे हो सकता है कह रहा है कि कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हर प्रकार से आपको चारों तरफ से घेर रही हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरे नहीं, हम अंदर हिम्मत रखना। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि मैं अपने अंदर हिम्मत रखूंगा। आज वो पूरी तरह से बाहर निकलेगी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कहीं वो डर खौफ हमारे अंदर बना ना रहे, इसलिए परमेश्वर कई बार वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके अंदर से कह रहे धीरे धीरे चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो बताते हैं एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। याकूब के साथ ये ऐसा होता था, उसके हालात खराब थे, एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो फिर भी परमेश्वर ने बना रहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे और मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। तो इसका मतलब कह रहा याकूब को परमेश्वर पर भरोसा था कि रोटी वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, सफर में वो चलाता है। इसका मतलब कह रहा है कि हम बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते और यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोला हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ आमीन बोलने वाले तैरेंगे आज रात। आमीन। अब पढ़ते निर्गमन 13 के 17 को देखें जल्दी से। हाँ, निर्गमन 13 के 17 में जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, पढ़ो आराम से, निकालो। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी तब भले ही फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। बोलो हालेलुया।
देखो, परमेश्वर इजरायलियों के साथ भलाई करना चाहता था, लेकिन इजरायली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 430 साल की ऐसी गुलामी में थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीड़ा में हो कि उसके ऊपर 4 करोड़ 30 लाख रुपए कर जाओ, 4,30,000 कर जाओ, 40,000 का कर जाओ, 40,000 का कर जाओ, या फिर आप कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कर्जा, बीमारी, समस्या, और आप ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हो कि आपके ऊपर कह रहे लोग आपसे नफरत करते हो, और आपको जैसी आप मसीहत के बारे में बताते हो और वो आपसे झगड़ा करते हो सकता है कह रहा ऐसी सिचुएशन देख रहे हो कि आपका पति आपको चर्च आने के लिए रोकता हो, लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, वो 430 साल वो बंदी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से फिरौन के मन में डाला, और उसी समय फिरौन ने आजाद तो कर दिया डर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था मूसा के द्वारा कि तेरा बच्चा मर जाएगा। पहलौठे बच्चे जब मर गए तो उसी समय उसने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि इनके कारण दुख आया, इनके कारण हमारे गांव में श्राप आया, कहता इनको छोड़ दो। और उसी समय जब छोड़ा, लेकिन अंदर से उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा कि जाओ इनका पीछा करो, और आज रात इन्हें कहता है कि जहां भी ये जा रहे हैं रास्ते में जंगल में इन्हें खत्म कर दो। इजरायली जब जा रहे थे तो उसी समय जैसे वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके लिए एक रास्ता था जो फिलिस्तीनियों की तरफ से होकर जाता था, वो सिर्फ 11 किलोमीटर होगा। मेरे कहने का मकसद कि 11 किलोमीटर था, लेकिन कह रहे 40 साल इन्हें लगे वहां जाने में, कनान देश में। कारण क्या है? कह रहे यहाँ पर इनको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनकी भलाई करना चाहता था। और उसी समय जब इनके सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे दुश्मन तलवार लेकर आ गए, तो दोनों तरफ से ये गिर गए और फंस गए, और उसी समय वो दोनों रास्ते जो बंद हो गए, उसी समय ये रोने और चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे बार बार, और उसी समय पत्थर उठा रहे हैं, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें। मूसा कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में कि परमेश्वर क्या करूं, पीछे तलवार लिए खड़े हैं और सामने लाल समुद्र है, अब क्या होगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे उसने प्रार्थना किया लाल समुद्र के तो भाग हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसी समय इजरायलियों के लिए रास्ता बन गया, और वो पारों वो सीधे चले गए। और लेकिन जितने दुश्मन थे वो पानी में, उसी समय जब वो अंदर आए उनका पीछा करते हुए, तो उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया। आप सुनना इस मैसेज को, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया, और वो उसका पीछा करते हुए मारते हुए जा रहे थे। जब वो बीच में गए तो परमेश्वर ने वो पानी वाली दीवार जो थी समुद्र की वो बंद कर दी, और वो सब के सब मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, हो सकता है आप सालों साल से सह रहे हो सकता है आप सालों साल से आप बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आपके पास 1 रुपया ना हो कमाने के लिए, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, एक भी गवाही नहीं बनी, तेरे बच्चे ने 1 रुपया नहीं भेजा कनाडा से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूँ जब परमेश्वर खड़ा होगा ना आपके लिए, याद रखना मैं कह रहा हूँ कि वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। ऐसा लाल समुद्र आएगा और ढांप देगा, खत्म कर देगा उसको। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है, अपने लोगों का हिसाब रखने की ताकत रखता है। कह रहा है कि आप कहता बस परमेश्वर में बने रहें। इजरायलियों ने यही सीखा, कहता है कि अगर मुसीबतें हैं तो चमत्कार भी है। उन्होंने उस लाल समुद्र से सीखा। अगर वो फिलिस्तीनियों के वहां से चले जाते, परमेश्वर को मालूम था, कहता कि वो फिलिस्तीनी लड़ेंगे और ये डर के मारे फिर मिस्र में भाग जाएंगे। आज परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके बच्चे को कहां बेचना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर दुबई भेज दे। परमेश्वर आपको दुबई नहीं अमेरिका भेजना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आप अमेरिका जाना चाहते हो और परमेश्वर ने आपके बच्चे को पाकिस्तान भेज दिया हो। अरे कोई भलाई है, वहां से घूम कर अमेरिका जाएगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते हैं कि आप कहते हैं परमेश्वर मैंने तो तेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, ये तो तूने मुझे 5,000 दिए। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर मैंने गवर्नमेंट जॉब मांगी थी, मैं तो रेडी चला रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है एक दिन रेडी की बजाय कह रहा है एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है तो यीशु के नाम में। परमेश्वर जानते हैं आपके लिए राइट प्लेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए राइट बिजनेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि राइट समय क्या है। आप अगर परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आप